अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और कॉमन अलामत के बारे में जिसको लेके मरीज़ हमारे काफ़ी परेशान होते हैं, और वो है पाँव का सूज जाना, पाँव पे वरम आना। तो आज हम इसको दो तरीके से इस पे ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे ये कि क्यों हो सकती है। इसके बारे में हर हर वजह के साथ हम बताते जाएंगे कि आप इसका हल कैसे कर सकते हैं और इसका क्या किया जाना चाहिए। तो बेसिकली हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं जिन लोगों के पाँव सूज जाते हैं। तो एक वजह, तो बड़ी वजह ये है कि पाँव की सूजन जो है वो किसी बीमारी की वजह से आती है, और यानी उस एक ख़ास किसी भी बीमारी की ये अलामत हो सकती है या उसके ख़राब होने की निशानी हो सकती है, साइन हो सकता है। एक बात। दूसरी वजह कि किसी दूसरी टाइप में किसी बीमारी की वजह से नहीं होता, कुछ और वजूहात हैं जिसकी वजह से पाँव सूज जाते हैं, मगर वो बीमारी नहीं होती, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले तरफ आते हैं कि बीमारियों की वजह से वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से पाँव सूज जाते हैं। तो वैसे तो एज डॉक्टर अगर मैं देखूं और सोचूं तो बहुत सारी बीमारियां हैं। कुछ आपको कॉमन, मेरा ख्याल है 3 कॉमन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वो जो है उन पे नज़र रखनी चाहिए। वो इसलिए कि ये 3 बीमारियां ऐसी होती हैं, 3 किस्म की, कि मरीजों को पता होता है कि हमें ये मर्ज है, और जब इन अमराज में पाँव सूज जाता है तो फिर उनको अलर्ट हो जाना चाहिए कि उनकी बीमारी या तो ख़राब हो रही है या कंट्रोल में नहीं है या अगली स्टेज पे पहुंच गई है या नुकसान पहुंचाने की तरफ जा रही है, तो फ़ौरन डॉक्टर को मिलना चाहिए। वो 3 बीमारियां क्या हैं? पहले नंबर पे दिल की बीमारी, दिल फेल होना, हार्ट फेलियर जो है, यानी जिन लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, एंजाइना का मसला है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो एक तो उनको पता होता है, बाज़ औक़ात क्या ज़्यादातर पता होता है, वो इलाज भी कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि मेरे पाँव सूज रहे हैं। तो ऐसा अगर हो तो आप अलर्ट हो जाएं कि या तो आपकी बीमारी बढ़ गई है या आपकी दवाई असर नहीं कर रही या कुछ आपकी बीमारी में कुछ नया हो रहा है, तो फ़ौरन आपको अपने डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहिए। दूसरे नंबर पे बीमारी की जब हम बात कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे है गुर्दों की बीमारियां। खुदा ना खास्ता कोई डायलिसिस पे है या अगर डायलिसिस पे नहीं भी है और शुगर और ब्लड प्रेशर या किसी और वजह से मरीज को पता होता है कि मेरा क्रिएटिनिन 2-3, वो क्रिएटिनिन जो गुर्दों के फंक्शन का टेस्ट है, 2-3 तक रहता है, मगर पहले उसके पाँव नहीं सूजे होते, और फिर अचानक वो देखता है कि मेरे पाँव पे वर्म या सोजन आ रही है, तो उसको भी अलर्ट हो जाना चाहिए कि मेरे गुर्दे की तकलीफ या तो बढ़ गई है या मेरी दवाइयाँ असर नहीं कर रही या मेरी डाइट में कुछ इशू है। तो उसको भी फ़ौरन अपने डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहिए। वो या तो उनकी दवाइयाँ बढ़ाएंगे या चेंज करेंगे, उनकी डोज आगे पीछे करेंगे, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बताएंगे। तो बहुत सारे हल उसके आगे मुमकिन हो सकते हैं, कोई मायूसी की बात नहीं है। तीसरे नंबर पे जिस बीमारी के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो है लीवर के डिसऑर्डर्स, जिगर के मसले, हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से या अल्कोहलिक लीवर डिजीज की वजह से कॉमनली हमारे यहाँ जो दिल जिगर का आर्जा होता है उसमें जिस्म में पानी इकट्ठा होने लग जाता है, पेट में पानी होता है, बाकी जिस जगहों पे अगली स्टेजेस में जाके। तो अगर किसी को पता है कि मुझे हेपेटाइटिस बी सी है या खुदा न खास्ता इस तरह की बीमारी है और एक नई अलामत शुरू हो गई पाँव सूजने वाली, तो उसको भी अलर्ट हो जाना चाहिए कि या तो मेरी बीमारी बढ़ रही है या किसी और स्टेज पे जा रही है या दवाइयों में कोई मसला है या मेरी डाइट में कोई इशू है। तो इन तीनों बीमारियों के साथ यही इशू रहेगा कि इनमें अगर अगर मरीज को पता है कि मुझे हल्की फुल्की किसी हद तक ये बीमारियां थी पहले, दिल की, गुर्दे की या जिगर की, और अब मेरे पाँव फूलने लग गए हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनकी बीमारी बढ़ रही है या दवाइयाँ असर नहीं कर रही। फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें, मायूसी की बात नहीं है, चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। इसके अलावा एज डॉक्टर या जो मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर्स या रेजिडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, जब वो पाँव की सूजन, एडीमा फीट जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए पेशेंट को वर्कअप कर रहे हैं, देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, उससे हिस्ट्री ले रहे हैं, तो इन 3 बड़ी चीज़ों के अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। उसमें क्या है? उसमें हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपोप्रोटीनीमिया की चीज़ें हैं मुख्तलिफ, आपको पता ही होगा कि मेल न्यूट्रिशन है या डायरिया है क्रोनिक, तो उसमें भी फिर पाँव पे सूजन आ जाती है, दोनों पाँव पे। अगर आप सिंगल एक तरफ के पाँव की बात करेंगे तो खून का जम जाना, डीवीटी वगैरह है। तो ये तो है बीमारियां।
जो जिन पे आपको अलर्ट होना चाहिए और फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। दूसरे नंबर पे अब हम आपको बताएंगे पाँव कुछ सूजने की वो वजह जो बीमारियां नहीं है, उसमें आपको परेशान नहीं होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। ये देख लें कि कहीं आपको इन जो अभी मैं बताने लगा हूँ आप इन कैटेगरीज में कहीं लाई तो नहीं करते। तो उसमें सबसे पहले है कहीं आपकी जॉब कोई ऐसी तो नहीं है जिसमें आपको ज्यादा देर तक खड़ा होना पड़ता हो, स्टैंडिंग इन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, पुलिस में काम करने वाले लोग हैं, या जो हमारे लेबर क्लास है जो काफ़ी देर खड़ी रहती है, जैसे कुक हैं, रोटियां बनाने वाले हैं। तो इन लोगों में पाँव सूज सकते हैं और ये बीमारी की वजह से नहीं होते, उनकी जॉब की वजह से होते हैं। इन्होंने करना क्या होता है कि रात को सोते वक्त अपने पाँव के नीचे, दोनों पाँव के नीचे एक एक या दो दो तकिए रख लें, उनको उठा के रखें ताकि वो फ्लूइड फिर शिफ्ट हो जाता है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ओबेसिटी, मोटापा जो है, अब मैंने पहले तो ये कहा कि ये बीमारियों का हिस्सा नहीं है ये, मगर ओबेसिटी को भी अब हम बीमारी ही लेते हैं। तो ओबेसिटी में क्या होता है, एक्चुअल वो पाँव सूजे हुए नहीं होते, वो जो सारी आपकी फैट जमा हो गई होती है वो आपको ऐसा लगता है कि मेरी टांगें सूज गई हैं। उसकी निशानी मैं आपको बताता हूँ, जब आप उसको डॉक्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नॉन फिटिंग एडीमा वो होता है, और मरीज के लिए कि जब आप उसको दबाते हैं उस जगह पे तो वो गड़ा सा नहीं बनता, स्मूथ होता है। तो आमतौर पे वो ओबेसिटी की वजह से अपना वजन कम करने की ज़रूरत है उसमें। तीसरे नंबर पे हम बात करें तो एक बड़ी कॉमन सी लोगों में होती है, वो हमारे ओल्ड एज के जो लोग हैं उनके अंदर। ओल्ड एज में होता क्या है कि खून की शरियानें, अब उनकी जो वॉल्स हैं, उनके जो दीवारें हैं वो अब कोई बहुत मजबूत नहीं रहती, तो उनमें से फ्लूइड लीक होके स्किन के नीचे इकट्ठा होता रहता है। तो आप पूरा वर्कअप टेस्ट वेस्ट करा लेते हैं, कुछ नहीं मिलता, आमतौर पे बिनाइन जो है वो ये एडीमा होता है, इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं होती। तो अब बाकी चीज़ें आप जो है वो सारी देख लें ओल्ड एज में, तो फिर आपको यही वजह बचती है। जो एक और बात है वो है वेरिकोज वेन्स की बात हम करते हैं। आपने देखा होगा बाज़ लोगों में नीले रंग की खून की शरियानें वाज़े हो जाती हैं पाँव पे, जिस्म के निचले हिस्सों पे आमतौर पे वेरिकोज वेन्स हम उनको बोलते हैं। उसकी वजह से भी जो है वो पाँव की पे वरम आ जाती है। इसको हम उस कैटेगरी में ले रहे हैं कि बीमारी नहीं है, एक लिहाज से बीमारी है, हम यूं कह सकते हैं कि खतरनाक बीमारी नहीं है, बिनाइन इलनेस है। उसके बहुत सारी चीज़ें आप उस पर बैंडेज कर सकते हैं, उसी तरह आप अपने पाँव जो है रात को सोते हुए लिफ्ट कर सकते हैं तकिए के साथ, तो ये ठीक हो जाता है। आखिरी जो है वो दवाइयाँ हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो सूजन करती हैं, जो आप लंबा अरसा लें या बाज़ औक़ात लंबा अरसा ना भी लें तो सूजन करती। सबसे कॉमन जो है एनएसएड्स हैं, दर्द की दवाइयाँ, वो फ्लूइड रिटेंशन करती हैं, तो आपके पाँव सूज जाते हैं। जो रोज़ाना जो लोग पॉन्स्टॉन, ब्रोफेन, डाइक्लोरान खाए जा रहे होते हैं उनकी ये बात हो रही है। इसी तरह कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, जो आपके पाँव को वर्म कर देते हैं, और डॉक्टर उसको देख के फिर जब आपको दवाइयाँ रोकते हैं तो वो भी ठीक हो जाती हैं। तो जो एक जनरल एडवाइस है लोगों के लिए जिनके पाँव सूजे हों, नमक का इस्तेमाल कम कीजिए, लिक्विड चीज़ें, पीने वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए, अपनी मोबिलिटी बढ़ाइए, वॉक करें रोज़ाना 30 मिनट, और उसके अलावा अपना वज़न कम करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, तो पाँव की सूजन काफ़ी हद तक कम हो सकती है या ख़त्म हो सकती है। तो अगर आपको आज की डिस्कशन, आज की चीज़ें पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड फैमिलीज तक भी इनको शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।